सुख कहीं समझ में आ रहा है तो उठा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं सुखा है कहाँ पे, बात करिए ना, सुखा है कहाँ पे। अरे भैया नहीं विश्वास है तो जाके देख लीजिए। लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कहते हैं, जाके देख लीजिए। हम कहते हैं कि इसलिए कहते हैं अगर आप विचार नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो वो भ्रांति जो बैठी है वो खत्म कैसे होगी। कोई बोलिए इसमें से एक आध तो बोलिए कम से कम, वो अगर नहीं देखने जाएंगे तो खत्म कैसे होगी। नहीं हम त्याग कर देंगे। हम पूछ रहे हैं त्याग किसका कर देंगे आप, त्याग कैसे कर देंगे। हाँ बोलिए, कोई बोलिए, अब कोई बोलिए इस विषय में त्याग कैसे कर देंगे। हम घर छोड़ देंगे, साधु बाबा कहें घर छोड़ दो बाबा जी बन जाओ। देखिए भूल के ऐसा करिएगा मत करिए, कभी साधु बनने की कोशिश क्यों नहीं करिए, क्योंकि साधु बने तो अपने काम से गए, साधु जो बना फिर लौट के आना मुश्किल है। क्योंकि साधु अगर दमन में चला गया तो पागलपन में जाएगा और कोई रास्ता उसके पास नहीं। अरे काहेरी बन खोजन जाई, बन के गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ। कल्पना है सुख की कहीं और खोजने देखने कहाँ जा रहे हैं, खोजने देखने कहाँ जा रहे हैं। तो घर ही में देखना पड़ेगा। घर में वस्तु बस्ती ही घर है और घट ही खोजो भाई। घर में वस्तु बस्ती ही घर है, घट ही खोजो। अब आप चले गए, प्रश्न है कि ये कहने पे बड़ी चालाकी से आप लोग अर्थ निकाल लेते हो। ये बढ़िया गुरु मिले हैं, गजब बता रहे हैं घर ही में रहो। अरे घर में रहने को हम नहीं कह रहे हैं, हम देखने को कह रहे हैं। आप घर में रहने लगे, फिर घर है नहीं, जहाँ घर है वहां जाके ऑब्जर्व करिए आप। जो वो प्रतीत वाली भ्रांति है उसे क्लियर करिए। ये भ्रांति आपकी, ये भाषणा आपने नष्ट नहीं किया, आप अनंत जन्मों तक भटकेंगे। एक दो जन्म की नहीं, आप अनंत जन्मों तक भटकेंगे। एक दो की बात थोड़ी, भटकते ही रहेंगे। क्योंकि वो गांठ जो पड़ी है ना वासना की, वो वासना की गांठ छूटे नहीं, छूटती नहीं जब तक जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकता। तो आप वासना की गांठ की बात करिए ना, क्यों इधर उधर बात करते। तो भगवान जी जैसे कह रहे हैं कि सुख की प्रतीति के लिए मैं स्त्री के शरीर में जो सुख की प्रतीति मैं कर रहा हूँ, तो सुख का जो अर्थ है मैं समझता हूँ ऊर्जा के प्रवाह को मैं कह रहा हूँ, मेरी समझ है। अब यहाँ दो स्थिति बन रही है। एक तो स्त्री में जो मैं सुख की प्रतीति कर रहा हूँ वहाँ ऊर्जा अधोगामी स्थिति हो रही है, और दूसरी स्थिति में गुरु के अस्तित्व से, सुख की प्रतीति तो नहीं कहूँगा इसको, गुरु के अस्तित्व से जो मुझे आनंद मिल रहा है, यहाँ ऊर्जा। देखिए इस तरह से भाषा नहीं, आपने एक तरफ ये कहा कि भोग में ऊर्जा का प्रवाह है, उस कारण से सेंस घटित हो रहा है और उसे आप सुख कह रहे हैं। तो गुरु द्वारा जब ऊर्जा का प्रवाह प्राप्त होता है उसमें भी तो आह्लाद शुरू होता है। अब उसमें आप अंतर करिए, क्या फर्क है दोनों में। तो भगवान जी यहाँ एक प्रश्न ये मैं करना चाह रहा हूँ कि मेरा मैं जो अधोगामी प्रवृत्ति अख्तियार कर रहा हूँ वो किस लिए है। वो इसलिए कि आप इस बात को क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गुरु द्वारा भी, गुरु के सानिध्य में भी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो ऊर्जा का प्रवाह ही दुख का सुख का कारण है। तो आप ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं भोग में। प्रश्न तो एक है, आप भोग में जाएंगे, वो औरत से संबंध बनाएंगे तो ऊर्जा तो वीर तो नष्ट होगा, ऊर्जा का प्रवाह वहां होगा, हम भी थोड़ी करेंगे नहीं होगा। अगर वहां ऊर्जा का प्रवाह ना हो तो वहां भी सुख की प्रतीति नहीं है। और जब बिना ऊर्जा के वीर के नाश के ही ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने से प्रतीति हो रही है, तो ऊर्जा नष्ट क्यों कर रहे हैं। फिर वहां आप तमाम बंधन भी क्रिएट होंगे। स्त्री का बंधन होगा, फिर बाद में पुत्र पुत्रियों का बंधन होगा, बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी और सारा प्रपंच खड़ा होता है। भैया आप क्यों ऐसा कर रहे हो। और फिर वहां है कहाँ, अभी तो आपने आधी बात ही बताई, मेन बात अभी छूटी हुई।
अगर ऊर्जा के प्रवाह से ही उत्पन्न प्रतीति है वो, तो सिद्ध योगी के सामने होने भर से, उसके सानिध्य भर से ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। सिद्ध योगी का लक्षण यही है। हाँ, अगर आप किसी महापुरुष के सामने आसपास पहुंचे, आपने हृदय के द्वार खोला नहीं कि खुमारी आह्लाद की धारा शुरू हो जाएगी। तो आखिर ये क्या है, इसमें कौन संभोग है? ये तो आत्मरति है ना, इसे आत्मरति कहते हैं। जब आत्मरति को उपलब्ध है तो वासना का क्या अर्थ है? क्योंकि वासना में स्वीकार किया गया प्रश्नकर्ता की तरफ से कि वीर की हानि है, तो वीर की हानि क्यों कर रहा है? फिर वो क्यों स्त्री में आकर्षित हो रहा है, पुरुष में? यहाँ यही प्रश्न खड़ा हो रहा है। नहीं तो खड़ा करिए प्रश्न ना। मेरे लिए दो रास्ता है, एक तो ऊर्ध्वगामी स्थिति हो रही है, एक अधोगामी। तो मैं अधोगामी प्रवृत्ति को क्यों अपना रहा हूँ? मैं इसलिए मैं ही केवल जिम्मेदार हूँ। तो आप जिम्मेदार हैं तो हम तो प्रश्न पूछेंगे ना। आप जिम्मेदार हैं तो आप जानिए भाई। हमने तो कहा कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, उत्तर दीजिए, हमारा प्रश्न है। अगर आप अधोगामी प्रवृत्ति अख्तियार करेंगे, जिस साधन से जिस स्त्री से भोग का संबंध स्थापित करेंगे, उसे या तो अवैध करेंगे, आप रंडीबाजी करेंगे, या गलत स्त्री से संपर्क करेंगे, आपका संस्कार बिगड़ेगा, आप गलत दिशा में जाएंगे, वेश्याओं के पास जाएंगे या गलत औरत से संबंध स्थापित, जैसा कि बहुत लोग करते हैं। या तो फिर आप विवाह के पास में बंधेंगे, स्त्री का पास भी चढ़ेगा आपके ऊपर, है? तो हम इन सारी बातों का खंडन कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको संस्कार पूर्वक स्त्री के साथ खड़ा होना होगा। देखिए, सबका खंडन किया, ना आप अवैध संबंधों से इसको खत्म कर सकते हैं, आप संस्कार बिगाड़ेंगे अपना। बहुत लोग बिगाड़ लेते हैं, किसी भी स्त्री से किसी पुरुष से संबंध बना लिया तो उन्हें लगता है कि हमने सुख प्राप्त कर लिया। सुख नहीं प्राप्त किया, आप गए अपने काम से, आप भटके। अच्छा, आपने विवाह कर लिया तो भी गए अपने काम से। अभी कल बताया गया ना, कहाँ विवाह तो आपने करा दिया, मैंने किसी का नहीं कराया विवाह। अरे जिसे करना वो करता है। मैं कहता हूँ विवाह का संस्कार कराने को, तो वो तो कोई सुनते ही नहीं। वो तो अभी भी कहता हूँ, सबको कहता हूँ संस्कार कराइए। जितने लोग हमारे पास, सबको कहते हैं संस्कार संपन्न करिए, अन्यथा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो कोई पत्नी आ रही तो अकेले चली आ रही, क्या संस्कार कराएगी? वो क्या कहते हैं, सोनी तर्क देते नहीं, जो पहले से आई है, जो पहले से बहचरपन खाने बका सुधरे न हो। पहले से रंडी बनी तो शादी हो जाए, पहले से भड़ुआ है तो साधु हो जाए ना। अब ये कोई ढंग तो नहीं आप अवैध संबंध बनाएंगे, बिना पत्नी के आएंगे, बिना पति के आएंगे, ये नहीं चल पाएगा, नहीं हो पाएगी साधना। आइए यहाँ, मत आइए, वो आपकी मर्जी, मत आइए मेरे पास। आप बिना पत्नी के आते हैं, आप साधना नहीं कर सकते। महाराज, उसमें समस्या ये है, कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम बना रहे हो। समस्या ये है, उसमें कह रहे हैं समस्या तुम बना रहे हो, समस्या है कैसे कहोगे भाई? नहीं, समस्या ये इसमें दो की सहमति की बात है ना। तो दो की सहमति नहीं है तो कैसी शादी का संस्कार कैसे संपन्न होगा? तो उसमें भोग के लिए किया होगा, सहमति किया तो तुम मेरे पास साधना की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, साधना की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, तो भोग की सहमति जाओ भोग करो फिर। नहीं, वो चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दो की सहमति चाहिए संस्कार के लिए, ये मैं कह रहा हूँ। और क्या चाहिए? वही समस्या है, दो तो सहमति नहीं है तो पति पत्नी बन क्यों रहे? पत्नी पत्नी वहाँ बन नहीं रहा है, लोग वहाँ भोग के लिए किया है। अरे भाई, तुम साधक हो कि नहीं हो? हमारे पास क्यों आए हो? मैं साधक हूँ, मैं तो साधक हैसियत से आए हो ना। विवाह के संस्कार के दो की सहमति चाहिए, ये तो विवाह का संस्कार अगर दो की सहमति नहीं है तो पत्नी का कोई अर्थ नहीं, तो भोग्या कहो है, तुम्हारी पत्नी भोग्या है फिर। जी सब जी अच्छा। नहीं, अगर ये कहो कि सहमति नहीं है तो तुमने भोग्या बना रखा है। अरे रुकिए भाई, बात होने दीजिए ना, कहने दीजिए, कमजोर नहीं बोलने दीजिए। ये भैया काट दे, मैं फोन हो। कौन है फोन पे गड़बड़ी कर रहा है? चलिए, एक फोन कर दिया। अब हम भोग्या को खड़ी कर रहे हैं
हम वासना की साधना की बात कैसे कर रहे हैं? हम भोग के साधन को खड़ा कर रहे हैं, क्यों? तो मनुष्य जीवन का अर्थ क्या हुआ? तो हम पशु पक्षी की तरह हो गए। हम भोग का साधन खड़ा कर रहे हैं, पत्नी को भोग्य बना दिए, पति को भोगी बना दिया हमने। धुबिया जल में मरे पियासा। अरे भाई, जब वासना को निर्मूल करना है तो संस्कार का जीवन स्वीकार करो। स्त्री से सहमति बनाओ फिर पुरुष से। अब बना लिया है, नहीं मेरा पति राजी नहीं होता, तो पति किस बात का कह रही हो? प्रश्न पूछ रहा, पति किस बात का है? माने एक भोगी को बना के रखा है हमने भोगी भी बनाया है, हमने भोग्या भी बनाया है। हम गुरु महापुरुषों के पास जाके पूछ रहे हैं, वासना से मुक्त भी होना चाहते हैं। सारी व्यवस्था आपने भोग की किया हुआ है। आप महापुरुष से किस हैसियत में पूछ रहे हो कि हम मुक्त होना चाहते हैं? आपने सारा खेल तो बंधन का रचना शुरू किया है, आप बंधन का क्रिएशन कर रहे हो। महापुरुष से पूछ रहे हो कि हमें मुक्ति चाहिए। अरे बताओ कि बंधन क्यों बना रहे हो फिर? मनोज जी, बंधन बनाने की बात वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर बंधन से छूटने की बात है जी। हाँ, अगर साधक है छूटने की बात है ना, तो छूटने का कर्म करो, तो विवाह का संस्कार संपन्न करो या अपना संस्कार करे, साधक का कराए। अगर कराते नहीं आप, वो अध्यात्म में योग में दीक्षा संस्कार बताया जाता है। बहुत संस्कार, गर्भ का संस्कार, तमाम उपनयन संस्कार, ये संस्कार वो संस्कार, विवाह का संस्कार, अंतिम संस्कार में दीक्षा संस्कार है। दीक्षा संस्कार कराया, वो कराते हैं लोग, जाके गुरु के पास मंत्र लेते हैं। दीक्षा कराते नहीं कराते? जी कराते। अपने मन का गुरु खोजते हैं, दीक्षा कराते हैं। हम उससे भी राजी नहीं है। अरे धुन आने जो गगन की, सो मेरो गुरुदेव, सो मेरो गुरुदेव, सेवा में करिहा आकी। विदेही पुरुष से दीक्षा करानी पड़ेगी, नहीं मनमती गुरु लेने का मतलब फिर भटके। फिर मनमती गुरु को अगर बनाया है आपने, दीक्षा उससे ले लिया तो एक बंधन हुआ। यहाँ विवाह कर करके सब फंस गए हैं, लेकिन फंसे नहीं है, उसी को जी भी रहे हैं। कैसे हम मान ले मनोज? तो उसे तो जी रहे हो, वासना को पुष्ट कर रहे हो, बंधन को क्रिएट कर रहे हो, गुरु के पास महापुरुष के जाके पास निर्माण की बात कर रहे हो। निर्माण कैसे होगा? वासना की गांठ, वासना का बीज जब तक नष्ट नहीं होगा, निर्माण होना संभव नहीं है। पहले ये तय करिए कि वासना निर्माण होगा कैसे, मुक्ति होगी कैसे? अरे ये भी तो जान लीजिए, मुक्ति होती क्या कहते हैं, किसको मुक्ति किसको कहते हैं? वो वैष्णव में और भक्ति मार्ग में सायुज, सारू, पिशालो, किसामी, 4 प्रकार की मुक्ति है। निर्गुणवादी संतों ने कहा कि नहीं, सार शब्द में गलतान अवस्था वासना का निर्मूलन ही मुक्ति है। तो वासना का निर्मूल करने कैसे होगी? हाँ, आप भाग गए घर द्वार छोड़ के, घर द्वार छोड़ने से साधु बाबा बनने से मुक्ति होगी? नहीं, साधु बाबा बनने से किसी की मुक्ति होती नहीं। साधु और गहरे उलझ जाते हैं। साधुओं का जीवन तो आप जानते नहीं, आप लोग छोड़ के चले जाते हैं, फिर उल्टा शीर्षासन करते हैं। साधु लोग संसारिक की तरफ उनकी निगाह रहती है, गलत निगाह है, अक्सर साधु भटकते हैं। तो साधु होने का कोई अर्थ नहीं होता। साधु होने का अर्थ है कि हम वासना को खत्म करने के लिए जीवन को स्वीकार करें। हम वासना को, अगर ये समझ में आ रहा है कि वासना दुख का हेतु है, तो पहले तो दुख को स्पष्ट करना है ना, दुख कहाँ से? अरे अभी किसी से पूछा जाए ना, हाँ आशीर्वाद दीजिए हमारा दुख खत्म हो जाए, हम पूछते हैं दुख आपका कहाँ है भाई? दुखा क्या है? क्या बताएंगे? मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरी बेटी ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, धन दौलत नहीं है। अरे ये धन दौलत से क्या मतलब है सुख दुख का? पत्नी पति से क्या मतलब है इसका? बेटा बेटी से इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। निर्माण की अवस्था का इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, ये साधना की भूमिका है? नहीं, कोई भूमिका नहीं, ये साधना की भूमिका नहीं। यहाँ अगर आप आर्य साहब साधना स्वीकार करेंगे तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा हम पत्नी के साथ संस्कार में हैं। आप पति का संस्कार दिखाओ, आप पिता का संस्कार दिखाओ, आप माँ का संस्कार दिखाओ,
आप पुत्र का संस्कार दिखाओ, अरे हम मुंह बांधेंगे, संस्कार दिखाना होगा। हाँ, रंगा के बैठा है रमन साहब, अब भाई पूछी तो एक भी नहीं दिखा पाएंगे। राजबली एक को दिखाई पे ही रंगाए तो हैं सब, प्रेम दिखाई रंगा लिए, मन में आया, हो गई बात। संस्कारवा दिखावा ना, शिष्य का संस्कार दिखाइए। क्या होता है शिष्य का संस्कार? हाँ, हम चेला तो बन गए, सिद्धार्थ जी, शिष्य का भी संस्कार होता है ना। कौन शिष्य है आप जरा संस्कार तो अपना बताइए। शिष्य का क्या संस्कार होता है, पिता का क्या होता है, माँ का क्या होता है? कौन माँ आप हैं, कौन पत्नी हैं आप? अरे अकेले टहल रही हैं, चली आई हैं आश्रम पे, कोई पत्नी का संस्कार? आप कौन पति हैं जो स्त्री को छोड़ के यहाँ आए हैं? ये कोई संस्कार सिद्ध नहीं करता। आप लोगों का मुंह फूल आएगा, अरे हम आए हैं इतनी श्रद्धा दे। कौन श्रद्धा? ये श्रद्धा नहीं है, ये अश्रद्धा है। बिना पत्नी के आप डोल रहे हैं, बिना पति के आप डोल रहे हैं, कौन संस्कार है? अगर संस्कार होता बिना पत्नी के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ते, बिना पति के आप। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने परिवार वालों को, मित्रों को चैनल सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।